जैसे कि हम चाय को यानी छानबीन करके यानी एक फिल्टर लगाते हैं, बस यहाँ पर एक फिल्टर है हृदय रेखा। ये रेखा क्या करती है, इसको फिल्टर कर देती है, दिव्य क्षेत्र में ले जाती है, यहां भव्य बनाती है उन रेखाओं को, बुद्धि रेखा को पहुंचाती है जो यहां चलती है, बुद्धि इसे स्वीकार करती है। बुद्धि रेखा अच्छी है, टेढ़ी बिंगी तो नहीं है ना, उसमें दुष्ट चिन्ह तो नहीं है ना, दुष्ट चिन्ह हो तो फिर क्या लाभ, वो भी मुश्किल ही है। अगर उसमें अच्छे चिन्ह है, त्रिभुज है, ऊर्ध्व रेखा है, इन दिव्य भव्य कारकों को ग्रहण कर जीवन रेखा को पहुंच जाती है। वैसी जीवन रेखा जिनकी होती है वे जीवी, वे जातक अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, प्रारब्धशाली होते हैं, इतना कहना पड़ेगा। और चोरी करने के कारण या द्रोह करने के कारण, विद्रोह कार्यों में भाग लेने के कारण या बहुत बुरे लक्षणों के कारण यानी दुरभ्यास होने के कारण पुलिस लोग पकड़ लेंगे, चोरी करते करते रेड हैंड पकड़ लेंगे, रिश्वत देते हुए पकड़ेंगे, जेल भेजा जाएगा, दंड मिल जाएगा उसको, कौन सा निशान हो तो, कौन से चिन्ह हो तो, ऐसे चतुरंग पाणी हो। अगर सभी के सभी शुभ चिन्ह है, अत्यंत धीशाली, अत्यंत बुद्धिशाली, शक्ति, युक्ति, हर प्रकार की विद्या शक्ति इसमें होती है। बहुभाषाओं के प्रवीण होते हैं, उनकी मातृभाषा कौन सी है हम पता नहीं लगा सकते हैं, उतने तेज होते हैं किसी भाषा को बोलने में, तो बहुभाषा कोविद होते हैं। ये एक भाषा में, एक शास्त्र में, एक विज्ञान में, एक कला में शोध कार्य करने वाले होते हैं, डॉक्टरेट लेते हैं, महान बुद्धिशाली कह जाते हैं, युक्ति होती है, आवश्यकता हो सिर उठा कर चलेगा, किसी के परवाह तक नहीं करेगा। नहीं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सज्जन हैं, साधु हैं, प्रतिष्ठित हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, सिर झुकाकर विनयशील भी होते हैं, विद्याशील, विनयशील, आर्जनशील, शोधनशील, अरे उनके शरीर भर अलंकार ही अलंकार ही रहते हैं। ऐसे विद्याओं से, यहाँ आभूषणों का मतलब, जेवर का मतलब सोने का नहीं है, ऐसे कलाओं से, ऐसे शास्त्र ज्ञान से जिस व्यक्ति को यहां एक ऊर्ध्व रेखा दिखाई पड़े तो महान पंडित बनेगा, किसी एक शास्त्र का प्रज्ञ बनेगा, अत्यंत प्रवीण बनेगा, ज्योतिष में हो, सामुद्रिक में हो, संख्या शास्त्र में हो, और कोई नामी, कोई शास्त्र कम नहीं है, अपने अपने स्थान में आप ऊंचे हैं, बड़े हैं, किसी शास्त्र को हम कम नहीं कह सकते। पूर्ण शास्त्र, संपूर्ण जीवन के बारे में बताने की शक्ति होती है ज्योतिष शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में, इंच इंच बता सकते हैं हम। और सामुद्रिक शास्त्र से भी बड़ा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। अब इस पल में क्या होगा गणना करके बताएंगे। इसलिए अग्रज का स्थान वही उसी का, इनका अनुज स्थान है, मगर ये मीठा पानी है, देखा देखी बोल सकते हैं, यानी देख कर बोल सकते हैं, रनिंग कमेंट कर सकते हैं। अब उसकी गणना की आवश्यकता है, कुंडलियों की आवश्यकता है, किस डिब्बे में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या फल दे रहे हैं, मित्र स्थान है वो शत्रु स्थान है, स्वस्थान है या पराई स्थान है, नाना प्रकार की दिक्कतें उसमें। भाई उससे बढ़कर जो बड़ा शास्त्र कोई नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, किंतु मेंढकों को तोल सकते हैं क्या? मेंढकों को तोलने का प्रयत्न करेंगे, एक मेंढक को डालेंगे तो दूसरा मेंढक उठा कर चले जाएगा, फिर उसको पकड़ कर लाएंगे तो तीसरा इधर चले जाएगा। मेंढकों को तोड़ना जितना मुश्किल है, गिरी हुई राई को एक साथ एक जगह रखना जितना मुश्किल है, अमृत गिर जाते हैं तो इकट्ठा करना जितना कठिन है, ज्योतिष के बारे में पढ़ना, पढ़ाना, उनका यानी फल बताना उतना ही कठिन है।
फौरन उसमें प्रवीण बन जाएंगे, चमत्कार चमत्कार कर देंगे। किस दिन का बालक है, किस दिन उसकी मृत्यु होगी, डेट दे देगा। उतनी बड़ी गणना है। और सामुद्रिक शास्त्र में उतनी बड़ी गणना नहीं है। हाँ, एक केवल चिन्ह पुराने स्थान पर आ गया, इस आयु में इसका निधन हो सकता है, उतना हो सकता है। डेट बता सकते हैं क्या, तिथि बता सकते हैं क्या? तिथि बताने की शक्ति तो केवल ज्योतिष शास्त्र में है, सामुद्रिक शास्त्र में नहीं। अगर बोलते हैं तो दो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करूंगा, वे धन्य शास्त्रज्ञ हैं, वे उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकते। उसके लिए एक शक्ति भी चाहिए, भगवान की शक्ति। वो शक्ति स्वयं प्राप्त करते हैं, किसी देवी की उपासना कर सकते हैं, उस देवी के मुंह से कुछ सुन सकते हैं, जो सुना हुआ है उसको कह सकते हैं। वो अगर सामने के व्यक्ति समझ सकता है तो ठीक है। मगर बंधु, मैं एक विषय कहना चाहता हूं, हर किसी को बता सकते हैं, मृत्यु के बारे में बताना कोई साधारण सी बात, जानते भी हैं हम अपने आप, बताने की कोई जरूरत नहीं। वहां झूठ बोलना अपराध नहीं होता, शास्त्र अपराध नहीं है। अगर समझिए कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया, हाँ रेखा बिगड़ गई, टूट गई, वहां चतुर्भुज नहीं है, लक्षण नहीं है, दूसरी जीवन रेखा नहीं है, मृत्यु है, वहां यव रेखा भी है, उसी स्थान में उसी आयु में एक बुरा चिन्ह बुद्धि रेखा पर भी है और बुरा चिन्ह हृदय रेखा पर, एक स्थान पर मृत्यु के चिन्ह पूरे दिखाई पड़ते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये इनका निधन हो जाएगा। बता सकते हैं काल को, समय को, तिथि को नहीं बता सकते हैं। नहीं बताना, अगर कोई व्यक्ति आ गया 1 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा, जानते हैं आप, कहिए 10 साल अभी जिएंगे, एक भरोसा आ जाएगा, एक विश्वास हो जाएगा, अभी 10 साल है मेरे लिए, 1 साल में आपका निधन हो जाएगा, ऐसा कहेंगे। अरे 1 साल तक वो जीवित क्या रहेगा, डर के मारे 6 महीने में मर जाता, 6 महीने पहले मारने का पाप आपको लग जाएगा। वो पाप कार्य करने के लिए शास्त्र नहीं कहता है। ऐसे शास्त्र में थोड़ा सा झूठ मत कहिए, जरा हटकर बोलने में हिचकिचाइए मत कृपया। वो शास्त्र दोष नहीं कहलाया जाता है, किसी व्यक्ति में उत्साह बढ़ता है। ज्योतिषकार से डराना नहीं है, उनको आगे बढ़ाना है, प्रारब्ध अच्छा बताना है। प्रारब्ध अगर अच्छा नहीं है तो परिहार बताइए, वो काम कीजिए, मगर बुरे ही बोलते जाएंगे। बुरे प्रारब्ध सुनने के लिए आपके पास आने की क्या जरूरत है? स्वयं समझ सकता है, चलने में ही वर्तमान को अपने चरणों के नीचे देख सकता है, भविष्य के बारे में नहीं जानता है बेचारा, इसलिए आपके यहां आया। तो उनको अच्छा सुनाओ ना, तो कर्ण पर्व कीजिए ना। नेत्रानंद कर्णानंद होना चाहिए तो किसी ज्योतिष के पास ज्यादा ही पड़ता है, कर्णानंद भी होता, नेत्रानंद भी होता, अच्छा भी सुनता, उत्साही बनता। प्रारब्ध अच्छा नहीं तो भी अच्छा बनेगा, इस विश्वास से अच्छा होकर रहेगा। विश्वास कीजिए मित्रों, निश्चित रहिए आप, मगर उत्साह भरिए, एक सांस दीजिए, जीवित रहेगा बेचारा, प्रारब्ध को अच्छा कर लेगा, परिक्रमाएं करेगा, पूजाएं करेगा, अपने अपने भगवान के लिए। केवल हम ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे धर्मों को स्वीकार करने वाले, बहुत सारे देशों में रहने वाले, बहुत सारे भौगोलिक परिस्थितियों में रहने, अपने अपने भगवान पर विश्वास कीजिए। हर किसी में वृद्धि देख सकते हैं, गिरना नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को, ठीक है। ये बुधन ग्रह की बात है। अगर इसमें नक्षत्र भी हो तो बुरा है, चतुरंग पाठ भी हो तो बुराई ही है, यव रेखाएं भी हो तो बुराई। बुरा बोलना नहीं, अच्छा बोलो नहीं भी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, ऊर्ध्व रेखाएं उत्तम रेखाएं कहे जाते हैं। ऐसे चिन्ह अगर अपने अपने अंगुलियों में देख सकेंगे तो अच्छा है। 4 अंगुलियों की इतनी बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी महत्ता है। इन 4 अंगुलियों को देखकर बता सकते हैं कि उनके चिन्हों को देख सकते हैं। हाँ, ये चिन्ह होने के कारण उनके ग्रह भी अच्छे होंगे, हृदय भी अच्छे है, हाँ बुद्धि, जीवन, ठीक बेटा,
काफी अभिवृद्धि में रहेगी, बस उत्साही बन जाएगा बेचारा। भाई आपका चलने वाला जो चल रहा है काल वो अच्छा नहीं, हाँ जरा गुरु ढलवा हो गया, जरा उसके अनुपातों में अंतर आ गया, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। इसके लिए ये काम कीजिए, ये दान में दीजिए, बस वो दान करेगा, एक विश्वास बढ़ेगा कि गुरु मेरे पक्ष में आएंगे, मेरे वोट देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी है, थोड़ा प्रकाश आ गया, इस कठिनाई से मैं बच जाऊंगा, विश्वास हो जाए, वो विश्वास दिलाएंगे भैया। सबसे बड़ा है ये अंगूठा, इसको अंगुली नहीं कहना चाहिए, एक अंग कहना चाहिए। कभी कभी बड़े लोग जिंदगी में क्या अंगुलियों को कारकों को बताने के लिए चमत्कार से बताते हैं कि एक वस्तु को लेकर एक इन 4 उंगलियों ने क्या किया, घट पकड़ लिया। कितना घट पकड़ने पर भी पकड़ अच्छी तरह से नहीं रही, हंसकर अंगूठे ने क्या किया, उसको घट पकड़ लिया। छोड़ने के बाद कहा गया देखे आप 4 संख्या में बड़े हैं, क्या फायदा, जब तक मेरी सहायता नहीं मिलती, जब तक मैं आपके अनुकूल नहीं रहूं, जब तक मैं आपका सहकार नहीं करूं, अरे भाई 4 संख्या में होकर क्या फायदा, मैं बढ़ाऊंगा। इसने कहा है, अरे वाह ये कैसी बात, अगर मैं यूं हिल जाऊं दुनिया दुनिया डरेगी, संसार डर जाएगा, थर थर कांपेगा, हुकूमत करने वाला हूं मैं। ये आत्मा में जरा थोड़ा गर्व होता है, गुरु में थोड़ा ये गर्व दिखाई पड़ता है। अभी सामूहिक ने कहा, अरे वाह तुम बड़े हो क्या, इसको छिड़काया, भड़काया, क्या भाई तुम किसी में बड़े नहीं क्या, अरे भाई लड़ने की क्या जरूरत है, देखो ना कौन बड़े हैं, हाँ आप ही बड़े, बस अब तक की क्या जरूरत है, बहस करने की क्या जरूरत है, दिखाई पड़ने में तो मैं वही दिखाई पड़ रहा हूँ, जिनके पास धन ज्यादा है, जो आयु में वृद्धि लाते हैं, जो वयोजन है, जो बड़े जन है, जो वृद्ध लोग रहते हैं, वे बड़े होते हैं, धनवान बड़े होते हैं, मैं धन कारक हूं इसलिए मैं बड़ा हूं बड़े। अब सामूहिक ने क्या किया, अनामिका को भड़काया, क्या आप किसी में बड़े नहीं, अरे भाई बड़े, ये लड़ाई क्यों भैया, मैं हूं पवित्र अंगुली, अनामिका अंगुली। अंगूठी किसको पहनाते हैं, मुझे ही। दर्भ पुण्य कार्य करने के लिए यज्ञ करेंगे, याग आदि करेंगे, किस अंगुली के प्रयोग में आएंगे, इसको पवित्रता तिलक लगाएंगे, लगा लेंगे, दूसरों को लगाएंगे तो मेरा ही, मुझे ही प्रयोग में लाते हैं। अरे मैं पवित्र हूं, मुझे कहते हैं ब्रह्मा का रूप हूं मैं, बस बड़ा होने से बड़े नहीं होते, डराने से बड़े नहीं होते, पवित्र जो होते वे बड़े होते। शाबाश शाबाश, अंगूठे ने इसको भड़काया, ये भटकने वाली अंगुली थोड़ी है, इसे कहा भाई किसी में बड़ा नहीं, एकदम छोटी हूं, मेरा नाम ही छोटी अंगुली है, मैं कनिष्ठा हूं, सबसे छोटा हूं मैं, छोट मेरा आकार ही छोटा है, इसलिए मुझे छोटी अंगुली कहते हैं। बोले छोटा ग्रह है, मैं स्वयं छोटी हूं, बोले अरे तुम छोटी नहीं है, बड़ी नाटी है, मगर बड़ी हठी है, बड़ी जिद्दी है, बड़ी हेटी है, किसी काम में नहीं आएंगे, किस काम में आऊंगा भाई, हाँ कोई अतिथि आएंगे, कोई बंधु आएंगे, कोई लोग आएंगे, अगर प्रणाम करूं तो मैं पहले खड़े हो जाऊंगी। वाह कितनी विनम्रता, कितने सत्यशील है। याद रखिए मित्रों, केवल प्रणाम के लिए विनय ही नहीं, विद्या ही नहीं, अगर वादोपवाद करना है, तर्क करना है, किसी अंगुली में वो शक्ति नहीं है, यूं मार कर बताएं ये सही है, ऐसा वादोपवाद करते समय ये अंगुली प्रथम स्थान में रहता है, इसके द्वारा ही, यानी बुधांगुली जिसकी अच्छी होती है वो इतने वाद करने में लायर से भी एक अच्छी तरह से एडवोकेट कर सकते हैं, उतनी शक्ति उसमें होती है। तो हर एक उम्र अपने अपने बड़े समझते हैं, 5 मिल जाएंगे तो ये शक्ति मुट्ठा बांध सकते हैं, मुट्ठी बांध सकते हैं, उस शक्ति के लिए प्रयत्न कीजिए। मुट्ठी बांधेंगे क्या है भीतर पता नहीं चलेगा, इस मुट्ठी के भीतर ही प्रारब्ध छिपा है,
खोलिए, प्रारंभ पता चल जाएगा। रेखाओं के रूप में, लिपि के रूप में, सांकेतिक लिपि, सांकेतिक भाषा, रहस्य भाषा, दूसरे लोग नहीं जानते, केवल शास्त्र में जानते। उस भाषा को आप जानते हैं। जो जातक आपके सामने आ जाता है, उनकी भाषा क्या है देखिएगा, उनकी भाषा में अनुदित कर प्रवचन कीजिए, सफल शास्त्रज्ञ बन जाएंगे आप। अब देखेंगे हम चारों अंगुली यंत्र का कथन हो गया। अब रहा सबसे अंगुली ही नहीं, अंग कहते हैं जिसको, वो है अंगुष्ठ।